हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। गोल्ड नेक्स्ट वीक इसकी मूवमेंट बुलिश है, बेरिश है, इसके मेजर लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट वीक आपकी जो एंट्री है बुलिश होनी चाहिए, बेरिश होनी चाहिए, डिटेल के साथ बात करेंगे। उससे पहले अगर आप किसी भी ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ रेगुलेटेड ब्रोकर हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिनमें आप आसानी लोकल बैंक, इजी पैसा, जैज कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी ले सकते हैं। कुछ अच्छे ब्रोकर हैं, कुछ रेगुलेटेड कह लें आप। अभी मौजूदा प्राइस की बात करें या जो लास्ट क्लोजिंग गोल्ड की हुई है वो 3299 इसकी प्राइस है H1 टाइम फ्रेम में, और H4 टाइम फ्रेम में आपके साथ इसके एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक हमें किस तरह से इसकी मूवमेंट दिख सकती है और हमें अपने आप को तैयार किस तरह से करना है, हमें खुद को कौन से पॉइंट से इंटर होना है, एग्जिट कहाँ पे है, वो सारी बातें करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में या सिस्टम में जो भी आप यूज करते हैं H4 टाइम फ्रेम ओपन करके आप कुछ रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करें और कुछ सपोर्ट लेवल आपके साथ शेयर करता हूँ, उनको ड्रॉ करें। मेरे सामने काफी सारे लेवल है, मैं आपके साथ वो लेवल शेयर करूंगा जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सबसे पहले वाला जो एरिया आपने लगाना है वो है 3270 से लेके 3275 वाला एरिया, ठीक है। और उसके बाद 3200 से 3220 का, फिर 3270 वाला एरिया, और दरमियान में 3250 वाला एरिया, और थर्ड में 3400 से 3412 से 15 वाला एरिया जो है ना, ये 3-4 एरिया ऐसे है। इसी दरमियान हमें ट्रेड करनी है। और मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड है बुलिश, तो कोशिश करें ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। और अब ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कम बनेगा और टारगेट जो है ना वो बड़ा बनेगा। ये H4 टाइम फ्रेम ओपन है, इसका मतलब ये नहीं है कि दरमियान में कुछ शॉर्ट सेलिंग नहीं मिलेगी। हाँ, M5 M15 टाइम फ्रेम में कुछ शॉर्ट सेलिंग, कुछ शॉर्ट लेवल भी बनते हैं जो कि हम आपके साथ डेली अपडेट करते रहते हैं। अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया हुआ है, वेल एंड गुड, नहीं तो फिर स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप हमारी टीम के साथ रब्ता करके आप हमारी फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ जो लेवल्स हैं वो शेयर कर चुका हूँ। ट्रेंड का बता चुका हूँ कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है, हमने बाय की ट्रेड प्लेस करनी है और हम किस तरह से इसमें रिएक्ट कर सकते हैं। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो है 3299 इसकी प्राइस है। 3299 से हमने क्या करना है, अगर आप वेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 3280-74 वाला एरिया था ना, मतलब कि 70 से 80 वाला एरिया, ये काफी स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया है जो कि सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ से आप चेक करें तो मार्केट कुछ रिवर्स हुई है। हमने क्या करना है, हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर तो H1 टाइम फ्रेम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर H1 टाइम फ्रेम में आपको कोई बुलिश इनगल्फिंग या अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखें तो आपको जो कि ट्रेड मिलनी चाहिए। अगर आप 3320 से 25 के दरमियान आपको यहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग मिलती है कुछ इस टाइप की, यहाँ से मिल जाए या कुछ रीटेस्ट पे मिल जाए, तो आप 3320 तक की एंट्री ले सकते हैं। टारगेट क्या होगा? 3400 तक। आप कोशिश करेंगे कि बुलिश सेटअप मिले, बाय की ट्रेड प्लेस करेंगे तो उसमें आपको 6 मार्जिन वाली ट्रेड मिल जाएगी, स्टॉप लॉस जिसका कम होगा। स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 3265 बन रहा है, और एंट्री जो होगी वो 3320 से 25 के दरमियान होगी। और टारगेट क्या होगा हमारा? फर्स्ट टारगेट 3400 होगा, और फिर 3445 की तरफ भी हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको एक अपडेट कर दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग हाई रिस्क है, इसमें आप बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप पैसा लगाएंगे तो आप अपना पैसा ज़ाया कर सकते हैं। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये जस्ट टेक्निकल एनालिसिस है। आप खुद की रिसर्च करें, हमारा काम है आपके साथ लेवल शेयर करना। अगर आप इस पे एग्री करते हैं, इसमें ट्रेड करें, देन आप इसकी पूरी रिसर्च करें या फिर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करके इसमें फर्दर अपडेट लेते रहें। तो दोबारा हर वीडियो में इसके बारे में अपडेट करता रहता हूँ कि आप सीख के आएँ, लर्निंग करके आएँ, प्रॉपर एजुकेशन के साथ फॉरेक्स मार्केट में आएँ, वरना हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा इसमें लॉस भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा आप पैसा भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 20 से 25 के दरमियान अगर हमें कोई बुलिश इनगल्फिंग मिलती है, कोई रिवर्सल मिलता है, देन हम इसमें इंटर होके 3400 और 3450 की तरफ इसको देख सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो, इसको कह सकते हैं हम बुलिश सिनेरियो। अगर हम इसमें मार्केट इसके अगेंस्ट भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट में इसमें कुछ भी 100% नहीं होता। मे भी पॉसिबिलिटी है कि 3400 की तरफ जहाँ से सीधी चली जाए, या फिर वहाँ से जाने के बाद मार्केट कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं 3400 से दोबारा रिवर्स हो जाए और मार्केट यूं आ जाए जैसे उसका एरिया जो है 3250 की तरफ या 3280 की तरफ मार्केट आ जाए, तो वहाँ से
रिवर्सल हो सकता है, लेकिन वो सेकंड सिनेरियो होगा। अब मैं थोड़ा आपको अपडेट करता हूँ H4 टाइम फ्रेम में। यहाँ पे ट्रेंड बुलिश बताया। अच्छा, एक तो ये है कि 3400 की तरफ हमें इसको होल्ड करना चाहिए, 3400 से 3450 की तरफ। मार्केट में भी इसके नहीं चलती तो मार्केट 3400 से रिवर्स करती है, तो उसमें उस टाइम कुछ इस तरह से होगी मार्केट। तो देन हम फिर क्या करेंगे, इस प्राइस पे अगर हम मार्केट यूं 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 इसकी बाइंग सेलिंग होती रहती है, 3400 को यहाँ तक जाके टच करती है, तो यहाँ फिर एक जो एरिया मैंने आपके साथ शेयर किया था 3280 से 90 वाला, यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकती है, जो कि 3450 की तरफ। फर्स्ट सिनेरियो ये हो गया, अगर मार्केट ब्रेक डाउन दे देती है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर मार्केट में सेकंड सिनेरियो की तरफ जाएंगे। अच्छा, मार्केट अगर 3400 की तरफ नहीं जाती तो मार्केट कुछ नीचे आ जाती है। जब तक ये वाला जो एरिया है ना 3200 से ब्रेक डाउन नहीं करती नीचे की तरफ, तो हम यहाँ से सेल तभी बैठेंगे जब तक ये 3200 के एरिया को ब्रेक डाउन दे दे, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दे, कम से कम H1 टाइम फ्रेम में। देन हम सेलिंग में ले सकते हैं। मे बी यहाँ मार्केट कुछ इस तरह से आए और ये 3200 से 3220 वाला एरिया है, जो इसको क्रॉस टच करके ये 3400 की तरफ चली जाए, 3450 की तरफ। तो ये लेवल जो है, एक तो मैं करंट जो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग होगी, जो कि उसकी प्राइस है 3320 से 25 के दरमियान। अगर यहाँ से बुलिश नहीं होती, स्टॉप लॉस हिट करती है, देन हम फिर 3200 से 3220 वाली एरिया की तरफ जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का एरिया, स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया है, जहाँ से हम इसको बाय की तरफ देख सकते हैं 3400 और 3450 की तरफ। ठीक है, अगर हमें 3200 और 3220 वाले एरिया से मार्केट मिलती है इस प्राइस पे, ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बहुत बड़ा होगा, फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। या जो इसका स्टॉप लॉस है 3285 वाला एरिया जो है ना, स्टॉप लॉस सेट करके इसको 3400 की तरफ होल्ड करते हैं ना 3220 से, तो टारगेट बहुत बड़ा बन जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा। अगर इन केस यहाँ पे हिट करके आती है तो फिर टारगेट बहुत बड़ा बन जाएगा, इसमें आपकी पिछली रिकवरी भी पॉसिबल है। ठीक है, और मार्केट जो है वो प्रॉफिट भी ज़्यादा देके जाएगी। चांसेस 70% चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी। ठीक है, इन केस इस तरह से रिएक्ट नहीं करती तो फिर जाहिर सी बात है हमें सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना होगा। मार्केट नीचे आएगी तो हमें जो 3200 से 3220 वाला एरिया, यहाँ से बाय की तरफ बैठना होगा। सेल हम तब ही बैठेंगे जब तक ये एरिया जो है ना 3200 वाला ब्रेक डाउन ना दे दे। मार्केट यूं आए, ऐसे जैसे भी आए, यहाँ पर क्लोजिंग हो H1 की, देन हम फिर इसमें सेलिंग ले सकते हैं कुछ इस टाइप की। वो फिर नीचे की तरफ टारगेट भी हो जाएगा 3120 की तरफ। लेकिन 70% चांसेस यही हैं कि मार्केट बाय जाएगी। अगर मार्केट नहीं जाती तो फिर वो सेकंड ऑप्शन क्या है, 3200 से 3220 वाला एरिया, ये आपको बाय में भेज सकता है मार्केट को। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो होगा बेरिश सेटअप जिसको हम बोलते हैं, वो ये होगा 3220 वाला का एरिया जो है ना, वो ब्रेक डाउन करने के बाद। ओके, उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।